नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि बीते 29 मार्च 2025 की प्रातःकाल 6:28 पर अपनी वर्तमान राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो साल 2027 के जून महीने की 7 तारीख तक रहेंगे, यानी 7 जून 2027 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि से गोचर करना आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहाँ कहाँ पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत आने वाले 30 महीनों में आपके जीवन काल में बड़ा तांडव करेगी और सभी आंसुओं का हिसाब करेगी। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी चाल बाकी अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत ज़्यादा धीमी है। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 सालों तक का समय व्यतीत करते हैं और अपने गति के अनुसार ही परिणाम भी बहुत ही धीमी गति से प्रदान करते हैं। हालांकि जब बलवान अवस्था में शनि का गोचर होता है तो शनि अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, जैसे करियर में सफलता की प्राप्ति का होना हो, बिजनेस में लाभ, मानसिक शांति, समस्याओं से छुटकारा। इस प्रकार से शनि बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो शुभ परिणाम प्रदान करते हैं अपने कारक तत्वों से संबंधित। इस बार भी कुछ मामलों में आपको बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके जो लोग पार्टनरशिप के व्यापार में हैं उन लोगों को शनि के इस गोचर काल के दौरान एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं शनि आपके व्यापार में आपको परिवर्तन देंगे। जी हाँ, 7वां घर आपके पार्टनरशिप का होता है आपके वैवाहिक जीवन के अलावा, इसलिए आपके पार्टनरशिप के व्यापार के दृष्टिकोण से समय बड़ा ही अनुकूल साबित होगा। हालांकि शनि आपके लिए कोई अति विशिष्ट योग कारक ग्रह तो नहीं बनते, क्योंकि आपके 5वें घर के स्वामी होने के साथ साथ 6ठे घर के भी स्वामी बनते हैं। इसलिए कुछ मामलों में चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्तों में मनमुटाव, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात पर आपका फोकस होना चाहिए। किसी भी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में आपको मतभेद उत्पन्न होने बिल्कुल भी नहीं देना है। हालांकि उनका सहयोग कार्य क्षेत्र में आपके लिए विशेष रहेगा। जी हाँ, अगर आप लाइफ पार्टनर के सहयोग से कार्य क्षेत्र में कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ नए आइडियाज, और वैसे भी देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के प्रमुख ग्रह हैं शनि, और जब केंद्र से इनका गोचर होता है, क्योंकि पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। खास करके करियर में, कार्य क्षेत्र में इनका श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलता है। और ऊपर से 7वां घर उनका उच्च स्थान होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि 7वें घर में उच्च के होते हैं, तुला राशि आती है वहाँ पर। इसलिए शनि का यह गोचर उच्च के समान भी आपको परिणाम प्रदान करेगा। हालांकि नीच अभिलाषी हैं, यानी कि मेष राशि उनकी नीच राशि है, तो उस तरफ आगे बढ़ने की इनकी टेंडेंसी है, तो थोड़ा सा मन में निराशा की भावना उत्पन्न कर देते हैं। बाकी देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान शनि आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। हालांकि एक और बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, शनि की दृष्टि रिश्तों में तनाव उत्पन्न करती है। अब आपके 7वें घर में है तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके 9वें स्थान को, और कहीं ना कहीं 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस को, आपके व्यक्तित्व को, और 10वीं दृष्टि आपके 4थे घर को प्रभावित कर रही है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान शनि भाग्य की गति को थोड़ा स्लो कर देंगे, लेकिन हाँ, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आप पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे। आपके आध्यात्मिकता और धार्मिकता के प्रभाव के चलते न सिर्फ आपको अपने करियर में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, बल्कि अन्य चीज़ों की प्राप्ति के लिए भी
सहायक साबित होंगे। जो कुछ भी भौतिक सुख सुविधा है उन्हें प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक हो जाना आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। इवन अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी इस समय आप कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको व्यापार में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही चीज़ों को नए तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति एफर्ट करना प्रारंभ कर देंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि पहले भी आपको थोड़ा बताया है कि शनि बहुत ही धीमी गति से गोचर करते हैं और जब पहले घर पर इनकी दृष्टि होती है, फर्स्ट हाउस से किसी भी प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो चीज़ों को स्लो कर देते हैं, चाहे फिर किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। हालांकि यह घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको शनि मेहनत के अनुरूप परिणाम अवश्य प्रदान करेंगे। भले ही समय कितना भी लग क्यों न जाए, लेकिन आगे चल कर के आपको अवश्य शनि की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। और दूसरी बात, सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि रोग के कारक ग्रह हैं। तो आपके फर्स्ट हाउस पर दृष्टि होने के चलते हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी बहुत क्रिएट करते हैं। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में जिस ग्रह की दशा एक्टिव है अगर वह खराब है या फिर पाप इन्फ्लुएंस में है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा ज़्यादा सजग रहना होगा। इसके अलावा चौथे भाव में शनि की जो दृष्टि होगी वह आपके मानसिक स्थिति को थोड़ी बहुत प्रभावित करेगी। हालांकि चौथा भाव आपकी भौतिकता का भी होता है, क्षेत्र का होता है, और शनि स्वयं क्षेत्र के कारक ग्रह हैं तो क्षेत्र का लाभ आपको प्रदान करेंगे। अर्थात भूमि भवन से संबंधित जितने भी कार्य हैं इस गोचर काल के दौरान आपके बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं अगर आप, तो आपके लिए समय अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं प्राइवेटली तरीके से, तो भी आपको शनि मौका अवश्य प्रदान करेंगे। निर्माण कार्य के लिए भी समय को अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि आपको पहले भी बताया है कि रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं, तो पिता के साथ, माता के साथ रिश्तों में किसी भी प्रकार से तनाव उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि होने के चलते चीज़ों को स्लो करेंगे, जिसके चलते अपने आप ही इरिटेशन पैदा होगा। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी शनि की जो दृष्टि है वह करियर में आगे बढ़ाने के लिए आपको अनेक मौके प्रदान करेगी, चाहे फिर फील्ड क्यों ना हो। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, हर जगह लाभ आपको प्राप्त होगा। खास करके शनि से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, जैसे रियल इस्टेट का काम हो गया, प्रॉपर्टी का काम, मिनरल्स, मेटल, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं, धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना कर्म करते हैं, तो निश्चित तौर पर शनि का यह गोचर आपके लिए विशेष रहने वाला है। आपको उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होगी। और शनि आपके छठे घर के माध्यम से ऋण को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ऋण लेकर के आप अपना विकास कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चाहे फिर निवेश कोई भी क्यों ना हो, बिना सोचे समझे, बिना किसी अच्छे जानकार की सलाह से आपको निवेश भूल करके भी नहीं करना है। बाकी धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आपकी रुचि जागृत अवश्य होगी। कोई साधना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाएगा। परिवर्तन के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहने वाला है। पहले भी मैं आपको बताया हूँ, अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं कार्य क्षेत्र में तो शनि आपको अवश्य शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। हालांकि जो लोग नहीं चाहते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। बाकी समय को बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। फिर भी क्या कुछ उपाय कर सकते हैं इस समयावधि में, तो रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। खास करके 7 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष या फिर 17 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से किसी एक को भी आप धारण कर लेते हैं और नियमित रूप से शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो भी शनि आपको और बेहतर तरीके से परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।